नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न सो फास्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट अनफेयर। ऐसे रेस के घोड़े बन जाएं कि लोगों को लगे अरे ये तो चीटिंग है। घोड़े के बीच में आप रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाएं, कार की तरह। हाउ टू लर्न सो फास्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट अनफेयर। वीडियो चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। क्लास 6 तक तो मैं इलाहाबाद में था, 7 तक। 8 के बाद मेरे पेरेंट्स बॉम्बे लेकर गए। वहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग की थी, डॉन बॉस्को माटुंगा, अच्छा स्कूल था, बट मैं थ्रू आउट एवरेज स्टूडेंट था। फिर उस समय का ज़माना था या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बन जाओ, तो मैंने MBBS किया बेस्ड ऑन माई पेरेंट्स विश। MD भी किया। लेकिन फिर जब मैंने जॉब करना शुरू किया 2011 में लखीमपुर में, तब मेरे साथ कुछ हुआ। मैं उसको बोलूँगा कि पहली बार मैंने सेल्फ एजुकेशन करना शुरू किया, खुद से खुद को सिखाना शुरू किया। तब मुझे पहली बार ये समझ में आया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी कोई चीज़ होती है। तब मैंने किताबें ले लेकर के पढ़ना शुरू किया और 2017 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो स्टार्टअप नहीं था बट इट वाज काइंड ऑफ स्टार्टअप। फिर 2017 में मैंने इनफैक्ट इसलिए चालू किया था यूट्यूब ताकि मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ क्या मैं समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। और फिर 17, 18, 19, 20, 4 साल बाद, 4 साल तक वो चीज़ चलती रही। 2020 में कोविड के बाद हमने अपना सेकंड स्टार्टअप चालू किया, फ्रिम्पी स्कैन। 21, 22, 23, 24, तकरीबन 2024 तक में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब मैं कौन हूँ? अब मैं एक मेंटोर हूँ जो लोगों को चेंज मेंटोरशिप देता है, बिजनेस को फैमिली स्टेज से ट्राइब स्टेज तक ले जाने में हेल्प करता है, 10 एम्प्लॉयज़ से 100 एम्प्लॉयज़ तक। इसके अलावा मैं 100 ज़िनोगीज़ तैयार कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो अपने ब्रेन के थ्रू डीप मेडिटेशन को सीख सकें, समझ सकें, स्पिरिचुअली ग्रो हो सकें और साथ ही साथ अपने आप को फाइनेंशियली भी फ्री करना चाहते हैं। उसकी ट्रेनिंग में देता हूँ। एक हमारा वेबसाइट है dkbrains.com, उसके ज़रिए, और हमारा ग्रुप है ZMI ग्रुप, जो जूम के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं, कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप और जूम के थ्रू। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे ताज्जुब होता है आज भी कि कैसे वो लड़का जो कभी सोच नहीं सकता था बिजनेस करने के बारे में, चाहता था लेकिन सोच नहीं सकता था, वो 4 और 4 8 साल में फाइनेंशियली फ्री हो गया। पता है कैसे? बिकॉज आई लर्नड सो फास्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स अनफेयर। तो आज की क्लास का सबसे पहले तो मैं आपको एक समरी दे देता हूं ताकि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप चले जाएं, आराम कर लें। इन द एज ऑफ AI, नॉलेज इज नो लॉन्गर द एडवांटेज। आज AI का ज़माना है और नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको कोई फायदा नहीं है। नॉलेज वाले बाहर बैठे हैं, बहस कर रहे हैं। योर एडवांटेज इज योर एबिलिटी टू टर्न इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग फास्टर देन अदर्स। आपकी एबिलिटी, अगर आपके पास है इंफॉर्मेशन, उसको अगर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं बाकियों से पहले, तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। आपने कुछ पढ़ा, जैसे श्रीश ने पिछले साल ये किताब पढ़ी थी, बहुत पावरफुल बुक है 2 तरीके से। एक तो ये आपकी हैबिट बदलती है और दूसरा, अगर आप इस टॉपिक पे लिखने के लिए प्लान करते हो तो इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक टू राइट। इसकी 40 मिलियन कॉपी बिकी है। इसका मतलब अभी भी 400 मिलियन कॉपीज बिकने का ऑप्शन है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं श्रीश को पूछूं या किसी को भी पूछूं जो उसने किताब पढ़ी है, इसके 4 लॉज क्या हैं, याद ही नहीं है। जिस समय पढ़ा था उस समय इंफॉर्मेशन था, अब वो क्या है, लॉस्ट है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना। अब कौन सी वो नई चीज है जो मैं आज बताना चाहता हूं आपको, ये अगर समझ गए आप तो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी एक सेंटेंस को अगर आप आज पूरे दिन में
कल, पूरे 1 साल तक याद रख पाए। द फास्टेस्ट लर्नर्स इन द वर्ल्ड दे कंज्यूम लेस इंफॉर्मेशन। वो बाकियों से कम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। आप लोग क्लास में बैठे बैठे खटाखट खटाखट चैट जीपीटी खोलते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो नहीं करते। दे स्ट्रगल मोर। जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको लेकर के ज्यादा परेशान होते हैं। और तीसरी चीज, वो तो सबसे बेस्ट है, दे रेस्ट मोर। 3 काम करते हैं दुनिया के फास्टेस्ट लर्नर्स। क्या क्या? कंज्यूम कम इंफॉर्मेशन करते हैं, कम किताबें पढ़ते हैं। लोग कहते हैं ज्यादा किताब पढ़ते हैं, वो कम पढ़ते हैं बाकियों से। जैसे कैलकुलेटर में कहते हैं 1 साल 1 किताब पढ़नी है। अगर एक किताब पढ़ सको तो यही आराम से पढ़ो। दूसरा, दे स्ट्रगल मोर विद द इंफॉर्मेशन। वो जो कुछ मिला है उसके साथ जूझते हैं, फाइट करते हैं, कुश्ती करते हैं, बार बार भूलते हैं, फिर वापस आते हैं। और तीसरा, दे रेस्ट मोर। तो अब क्लास चालू की जाए। AI knows more than you, so why are you still studying like this? थोड़ा सोचिए, अपने आप से पूछिएगा कि AI तो मुझसे ज़्यादा जानता है, तो मैं अब वैसे क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ जैसे बाकी लोग पढ़ते थे। पहले कैसे पढ़ते थे? जानने के लिए। अब आपकी जानकारी किसी काम की नहीं है। There has never been a worse time in history to be proud of how much you know. आज के 20 साल पहले या इवन 5 साल पहले तक, जब तक AI नहीं था, तब तक कोई भी आदमी स्कूल में अच्छे नंबर पाता था, अच्छे से ज़्यादा याद कर लेता था, तो उसके लिए प्राउड होना चाहिए था। अब अगर आपको घमंड है कि मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, तो आपके ऊपर लानत है। कोई घमंड करने की चीज़ नहीं है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नॉलेज वॉज पावर। पर्सन हु रिमेंबर्ड मोर बुक्स, न्यू मोर फैक्ट्स, हैड मोर डिग्रीज और कुड कैलकुलेट फास्टर हैड एडवांटेजेस। हजारों साल से नॉलेज को पावर कहा जाता था। वो इंसान जो ज़्यादा किताबें याद रख सकता है, जो ज़्यादा फैक्ट्स को जानता है, जो ज़्यादा डिग्री इकट्ठी करता है, या हमारे पिताजी जैसे कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं, उसके पास एडवांटेज था हजारों साल से। अब नहीं, अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिमागी कैलकुलेटर। टुडे बिफोर यू फिनिश रिमेंबरिंग समथिंग, अ मशीन कैन रिट्राइव इट। एक पेज आप पढ़ रहे हैं, आपसे पहले AI पूरा का पूरा किताब निकाल के रख देगा। बिफोर यू फिनिश रीडिंग 10 बुक्स, AI कैन प्रोसेस 10,000। आप 10 बुक पढ़ोगे शायद 5 साल में, शायद 1 साल में, या शायद 6 महीने में, या 1 महीने में पढ़ो। उतने टाइम में AI कितनी बुक्स को रिट्राइव कर सकता है? 10,000। इट कैन समराइज फास्टर देन यू, कंपेयर फास्टर देन यू, एंड इंक्रीजिंगली परफॉर्म मेनी इंटेलेक्चुअल टास्क फास्टर देन यू। अगर आप AI से अपने आप को कंपेयर करते हो, तो आपसे ज़्यादा तेज कंपेयर कर सकता है चीज़ों को, आपसे ज़्यादा फास्ट इंटेलेक्चुअल टास्क कर सकता है, और आपसे पहले चीज़ों को समराइज कर सकता है। अब आप खुद भी नहीं करोगे, ये सब AI से कराते हो। ज़्यादा ईजी है। सो इफ योर एंटायर एडवांटेज इज वॉट यू नो, यू आर कंपीटिंग विद अ मशीन एट वन गेम यू कैनॉट विन। तो अगर आप ब्रेन, जिसमें कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे, यही आपकी एडवांटेज है, तो आप एक ऐसे मशीन से लड़ाई कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, जिसमें आप पक्का है कि हारोगे। ये आपकी एडवांटेज नहीं है अब। बट दिस डजंट मेक लर्निंग यूजलेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना फालतू है। इट मेक्स लर्निंग करेक्टली मोर वैल्यूबल दैन एवर। अब उन बच्चों के लिए ज़्यादा एडवांटेज है जो सही तरीके से सीखते हैं। अब तक क्या था पता है? कोई बच्चा अगर स्कूल कॉलेज में किसी तरह से सर्वाइव कर जाए, उसके बाद डिग्री ले ले, या 2 डिग्री ले ले, या 4 डिग्री ले ले, तो उसकी खूब वाहवाही थी, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती थी। लोग ये नहीं पूछते थे कि तुझे कितना आता है, बस डिग्री आ गई तो नौकरी मिल जाती थी। अब तो भैया आता है कि नहीं आता वो मैटर करता है। बिकॉज द वैल्यूबल पर्सन इन द नेक्स्ट डेकेड वोंट नेसेसरली बी द पर्सन हु नोज द मोस्ट। इट विल बी द पर्सन हु कैन एंटर इनटू अनफेमिलियर फील्ड, आइडेंटिफाई व्हाट मैटर्स, understand it deeply, connect with it, with what they already know, and use it before everybody else. अब कौन सा आदमी जीतेगा? कोई भी अननोन फील्ड, आपने अपने बुक में लिखा है कौन सी अननोन चीजें मुझे पता होनी चाहिए। कौन सी अननोन फील्ड में घुसता है, उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको निकालता है, पहचानता है, उसको डीपली समझता है, और फिर जो पहले से जानता है उसके साथ कनेक्ट करता है। आज मैंने आपको एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, 3-4 पेजेस आपने पढ़ा। आपने इनफैक्ट 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, बट वो कम इंपॉर्टेंट थी, कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।
अभी बताऊंगा, क्योंकि अब इस चीज पर मैटर करता है कि जो आपने पढ़ा है या जो सीखा है वो आपको आता है या नहीं। जब मैं कहता हूं आता है, इसका मतलब इट्स लाइक आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको बाइक चलाने आती है, उसका लिखते नहीं आप गियर क्लच ये सब लिखते नहीं, आपको आती है, ऐसा आता है। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्किल। लर्निंग फॉर स्कूल कॉलेज is different, and learning to understand something and applying it is completely different. Strangely, most of us were never taught. We were taught only to study. और स्कूल में आज भी और शायद अगले 10 साल तक भी ये स्किल नहीं सिखाया जाएगा। कौन सा? जो चीज़ सीख रहे हो उसको कैसे अप्लाई करना है। स्कूल में खाली एक ही चीज़ सिखाया जाएगा, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम दो। तो देखा जाए तो स्कूल में 15 साल बिताने के बाद एक चीज़ आपने कभी सीखा ही नहीं, हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है। आपने सब्जेक्ट सीख लिए, इंग्लिश के ग्रामर, मैथ्स के रूल्स, फिजिक्स के थियरम्स, लॉज ऑफ ग्रेविटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीख ली, खाली एक ही चीज़ नहीं सीखी, हाउ टू लर्न समथिंग। कितना अजीब है ना। यही एक फंक्शन है स्कूल्स का होना चाहिए था, वो सिखाया नहीं। तो आप आज का सबसे पहला लेसन है, लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा लेस। द फास्टेस्ट लर्नर लर्न लेस। जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट लर्नर्स होते हैं वो कम सीखते हैं। इफ यू वांट टू लर्न फास्टर, स्टॉप ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप बहुत तेज सीखना चाहते हैं तो सब कुछ सीखने के चक्कर में मत पड़िए। मोस्ट पीपल अप्रोच सब्जेक्ट्स बाय एक्यूमुलेशन। ज़्यादातर कोई आदमी जब सब्जेक्ट को सीखना चाहता है तो इकट्ठा करता है, ज़्यादा किताबें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट्स, और कोर्स करना है और कोर्स करना है। और एक काम हम लोग का बड़ा फेवरेट है, सेव वीडियोस। बोलते हैं ना, ये वीडियो सेव कर लेना, बाद में देख लेना। तो आपके पास कम से कम 200, 250, 300 सेव्ड वीडियोस होंगे हर सब्जेक्ट पे जिससे आपको सीखना है। इट फील्स प्रोडक्टिव बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एंटरिंग योर ब्रेन। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं आपका ब्रेन कहता है अरे यार जितना जानूंगा उतना ही तो हेल्प होगा। खाली ये फीलिंग आती है प्रोडक्टिव होने की, एक्चुअली नहीं होते आप। योर वर्किंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। अब ध्यान रखिएगा, हमारे ब्रेन में एक होता है वर्किंग मेमोरी और एक होता है एग्जीक्यूटिंग मेमोरी। जब आप बाइक चलाते हैं तो वर्किंग मेमोरी नहीं है, आपका वर्किंग मेमोरी छोटा सा होता है, पेन ड्राइव की तरह। उसको पता है क्या बोलते हैं? हिपोकैम्पस। आपने कुछ पढ़ा, वही जाके स्टोर होता है। यू कैन नॉट कॉन्शियसली मैनिपुलेट डजन्स ऑफ कंप्लीटली न्यू आइडियाज साइमल्टेनियसली। उसमें आप 10 चीजें एक साथ अगर पढ़ रहे हो तो आप नहीं घुसेड़ सकते। So when you continuously pour information into yourself, eventually you are not learning. ये ऐसा ही है जैसे कि आप खाना बनाना चाहते हो, आपने कढ़ाई ली, उसमें सब्जी डाल दिया, फिर चावल डाल दिया, फिर रोटी डाल दिया, चाय के लिए दूध डाल दिया, सब एक बर्तन में डाल दिया, क्या बन रहा है पता नहीं। ये है आपकी वर्किंग मेमोरी, जो बेचारी वहाँ जुगनू कॉलेज में बैठ करके स्कूल में सीख रही है, खड़खड़ 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 सब पोर किए जा रही है। यू कंज्यूम्ड 300 पेजेस। This is why you can finish entire book 3 days later, struggle to explain central argument. आपने पूरी की पूरी किताब खत्म कर डाली और 3 दिन बाद कोई बोलता है कि यार किताब में था क्या? मैं बताऊं, चैप्टर्स तो ये थे, इस चैप्टर में तो ये सेंटेंस था, लेकिन आप समझा नहीं पाते उस किताब ने बताया क्या। जैसे मैं आपसे हाँ, कोर क्या है? इसने क्या बताया? तुमने तो पढ़ा है। आप मुझसे पूछिए ज़ेनोगा में क्या लिखा है, मैं बता सकता हूँ। कोर, अभी हम लोग MI पढ़ रहे हैं, मैं MI समझा सकता हूँ। सो दिस चेंजेस द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क वाइल रीडिंग, नॉट हाउ डू आई फिनिश अ बुक, बट व्हाट इज दिस बुक ट्राइंग टू चेंज इनसाइड माई थिंकिंग। अब से जब भी कोई भी किताब पढ़ते हैं, चाहे स्कूल के लिए पढ़ें चाहे खुद के लिए पढ़ें, ये मत पूछिएगा कि ये किताब मैं कितनी जल्दी फिनिश कर सकता हूँ। आपको पूछना है मेरी नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस जो है उसमें ये किताब क्या चेंज कर रहा है। एटॉमिक हैबिट के बारे में जो भी जानते हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, कौन सी नई चीज आपको पता चली, ये सवाल आपका होना चाहिए हर पेज में। देन आई लुक फॉर न्यू चैप्टर्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन। अब जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर, हर एक एग्जाम्पल किस लिए पढ़ते हैं? ठीक है, मेरे को मालूम है हैबिट कैसे काम करती है, तू नया बता, कुछ नया है तेरे पास, कुछ नया है तेरे पास।
रीड दोज स्लोली, और जो चीज़ आपको नहीं मिलती है उसको आराम से पढ़िए, धीरे धीरे। रीड देम अगेन इफ नेसेसरी, जरूरत पड़ती है तो फिर से पढ़िए। रायन हॉलिडे है, ही इज एन ऑथर ऑफ मोर देन 10 बुक्स। और पता है, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन बोलता है मैं रोज पढ़ता हूँ। छोटी सी पतली सी किताब रोज क्यों पढ़ता है भाई? तू 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, बेवकूफ है तू? क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसकी वर्किंग मेमोरी में अभी भी वो हैबिट पे आया नहीं है। अभी भी स्टोइसिज्म याद करना पड़ रहा है। तो अपनी लाइफ में वो एक बुक कौन सी है जिसको आप अच्छे से 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार भूल रहा हूं, तो मुझे पढ़ना होगा, समझना होगा। इम्तिहान नहीं देना है मुझे, आप फेल हो जाएं उसके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब किसी से मिलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी निकलती है उस एक किताब में से या उस एक इंसाइट में से। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, हेजहॉग वर्सेस फॉक्स। एक बहुत अच्छी बुक है, गुड टू ग्रेट। उसमें बोलते हैं जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो हेजहॉग होती हैं, और जो बेकार कंपनीज होती हैं वो फॉक्स होती हैं। फॉक्स 100 तरीके से हेजहॉग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। हेजहॉग के पास खाली एक ही तरीका है अपने आप को बचाने का, क्या? अपने वो कांटे निकाल देता है। जो बहुत छोटा सा है, लोमड़ी इसको शिकार नहीं कर पाता। तो आपकी जिंदगी का क्या है हेजहॉग? आप दुनिया को कौन से एंगल से देखते हो? आप बिजनेस को किस एंगल से देखते हो? दैट वन सिंगल लेसन दैट इज योर्स। फास्टेस्ट लर्नर्स लर्न लेस बट दे लर्न इट रियली वेल। हमने अरविंद आई हॉस्पिटल के फाउंडर के बारे में पढ़ा था। उसकी एक किताब बताओ जो 10 साल से 20 साल से हर रोज पढ़ते हैं वो। और बिंदु वाली सावित्री। सावित्री। क्यों पढ़ते हैं भैया एक ही किताब को? कुछ तो मिलता होगा। स्टॉप मेजरिंग रीडिंग बाय पेजेस, मेजर बाय मॉडल्स एक्वायर्ड। इसलिए हाँ, अब ये छोड़ दो कि बड़े पापा मैंने 10 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए, 50 पेज पढ़ लिए। आप अपने आप से पूछिए कि मैंने कितने मॉडल्स इकट्ठे किए माइंड के बारे में। मेरे पास अभी के अभी 3 मॉडल हैं, ISM मॉडल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मॉडल, और तीसरा बायसेस मॉडल। 3 मॉडल हो गए। रेज पढ़ा है? रेज भी एक मॉडल है। मुझे पता है कि उसने क्या बताने की कोशिश की है। थिंक अगेन का भी एक मॉडल है। थिंक अगेन का एक मॉडल है। A book you read completely and forget is less valuable than 20 pages that permanently alters how you see money, relationship, business, your mind or yourself. एक किताब आपने 300 पेज पढ़ लिया और भूल गए, वो बिल्कुल कीमती नहीं है, बजाय 20 पेजेस पढ़ा, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस हमेशा के लिए बदल गया। पैसे के बारे में, रिश्तों के बारे में, बिजनेस के बारे में और अपने माइंड के बारे में या खुद के बारे में। Amateur tries to consume a book. Serious learners tries to extract its operating system. बेचारे नौसिखिया होते हैं एमेच्योर, वो पूरी की पूरी किताब निगलने की कोशिश करते हैं, और जो सीरियस लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया? मुझे इस कंप्यूटर का फालतू का हार्डवेयर नहीं चाहिए, इसका सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। बट दैट क्रिएट्स एन अर्जेंट प्रॉब्लम। इफ कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन इजंट लर्निंग, what actually makes an idea enter you deeply enough that it becomes yours? तो ठीक है, अगर ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं किसी आइडिया को कैसे पढ़ूं कि वो मेरे दिमाग में घुस जाए और मेरा बन जाए? कुछ तो मैं बोलता हूँ पूरी किताब मत पढ़ो, 20 ही पेज पढ़ो, बस 20 ही पेज पढ़ो। तो पूरा किताब के बारे में पता कैसे चलेगा? या जो भी चीज़ मैंने पढ़ी कैसे पता चलेगा? मैंने तो जिनोगा कम से कम 10 बार पढ़ी है, पूरी की पूरी किताब पढ़ी है। कोई तरीका है क्या? समझना पड़ेगा जो भी पढ़ रहे हैं। उससे आता है हमारा सेकंड टॉपिक, स्ट्रगल। यही टॉपिक मैंने आशीष को दिया था रेंज में खोजने के लिए। इजी लर्निंग इज ऑफन अ फेक लर्निंग। आशीष ने सीखा है द वन थिंग, किताब पढ़ी थी, समझ में आ गई, उसको अच्छी लगी, फेक लर्निंग है। जो चीज आपने आसानी से सीख लिया वो फेक लर्निंग है। मैथमेटिक्स आपको कितनी आती है? प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज निकालने आता है, लेकिन आपने तो 10th और 12th पढ़ा है,
पास भी किए। आज अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप खोज करके किताबों से निकाल भी सकते हो। हियर इज अनदर अनकंफर्टेबल अनकॉन्ट्रडिक्शन, व्हेन लर्निंग फील्स इजी वी अज्यूम वी आर लर्निंग वेल। जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो और आपके लिए वो आसान किताब है तो आपको मजा आता है, आपको लगता है हाँ यार मैं अच्छे से सीख रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं। वी ऑफन आर नॉट। यू वॉच अ ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन एंड थिंक यस यस आई अंडरस्टैंड। मेरे साथ ही हुआ, पता है, जब मैं ओशो की वीडियो सुनता था, किताबें पढ़ता था, मुझे लगता था मैं बुद्ध को समझ गया, नानक को समझ गया, कृष्णमूर्ति को समझ गया, लेकिन जब कृष्णमूर्ति को पढ़ा तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप एक ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसी का, आपने देखा ओडिसी, वो तो मूवी देखी, बुक पढ़ करके समझ में आ रहा है। अगर कोई आपने ब्रिलियंट मूवी देखी या कोई चीज समझी और आपको लगता है यस यस मैं समझ रहा हूं, लेकिन असल में क्या हो रहा है, क्लोज द वीडियो, नाउ एक्सप्लेन द सेम आइडिया विदाउट लुकिंग इट। चेक करिए, अब जो वीडियो देख रहे हैं तो उसको बंद करके उसी आइडिया को खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो कई बार मैंने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि वो मुश्किल थी, आपने स्ट्रगल नहीं किया। सडनली द अंडरस्टैंडिंग डिसअपियर्स। सब तक सामने वाला समझा रहा है और ये मैं बताता हूं बड़े पापा क्या हुआ था उस मूवी में, और जब मूवी बंद, किताब बंद, तब समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज रिकॉग्निशन एंड रिट्राइवल आर डिफरेंट थिंग्स। कोई चीज देख करके पहचान लेना। आप एक गाना सुनते हैं, सुनना पहचानना अलग है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करना अलग है। सीइंग somebody else's answer creates familiarity. Producing the answer yourself requires reconstruction. आप किसी के आंसर को देखते हो, सुनते हो, तो हाँ यार बात तो सही कह रहा है, इसको बोलते हैं फेमिलियरिटी। लेकिन जब आपको वही बात निकालनी होगी तब क्या चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन। कौन से वर्ड बोले थे यार, सबसे पहले क्या बोला था उसमें, देखना पड़ेगा मुझे। एंड रिकंस्ट्रक्शन इज वेयर लर्निंग बिकम्स पावरफुल। तो जब भी आप किसी चीज को लर्निंग बोलना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा रिकंस्ट्रक्शन ही है जहां से लर्निंग पावरफुल होती है। सो आफ्टर लर्निंग समथिंग, क्लोज द बुक, क्लोज चैट जीपीटी, क्लोज यूट्यूब एंड आस्क कैन आई रिकंस्ट्रक्ट दिस आइडिया। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, देख लिया, चैट जीपीटी कर लिया, फेंक दीजिए। अब क्या कुछ रिप्रोड्यूस कर सकता हूं मैं? बचपन में ये होता था ना, रिवाइज करते समय देख देख कर तो रिवाइज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वैसे नहीं हो रहा है। ट्राई एक्सप्लेनिंग इट, ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ट्राई ड्राइंग द मॉडल। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप फंसे हैं, ज़नोगा का मॉडल यूज करके देखिए, IESM कैसे काम करता है। ट्राई रिमेंबरिंग द आर्ग्यूमेंट, उसने कौन सी जगह पर कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया था। यू विल स्ट्रगल। आप कुश्ती लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड। अगर किसी चीज को पढ़कर समझ रहे हैं, वेरी बैड। कंफ्यूज हो रहे हैं तो वेरी गुड। दैट स्ट्रगल इजंट नेसेसरली एविडेंस दैट लर्निंग इज फेल्ड, ऑफन इट इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। वो स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रगल का मतलब है अब आप सचमुच में सीखना शुरू कर रहे हैं। एंड दिस इज वेयर AI क्रिएट्स अ स्ट्रेंज न्यू डेंजर। AI कैन रिमूव ऑलमोस्ट एवरी इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी फ्रॉम योर लाइफ। यही सबसे बड़ी दिक्कत है यार। जो भी चीज मुश्किल लगेगी AI बोलेगा रुको, मैं 5 साल के बच्चे के हिसाब से समझा सकता हूं, समझा दिया। अब आप 5 साल के बच्चे का एक्सप्लेनेशन समझाओगे, लेकिन वो वर्ड्स और वो मॉडल आप नहीं रिप्रोड्यूस कर पाओगे। मुश्किल खत्म हो गई। AI आपको कहीं पहुंचना है, गोद में लेकर पहुंचा देगा, आप चलना नहीं सीखोगे। अब डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क AI। कांट राइट समथिंग, आस्क AI। कांट समराइज समथिंग, आस्क AI। कांट थिंक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आस्क AI। जो भी चीज फंसे AI से पूछ लो। समराइज करना है AI, लिखना है AI, को समझ में नहीं आ रहा AI। वंडरफुल टूल, टेरिबल मास्टर। बहुत अच्छा टूल है भाई, लेकिन बहुत बेकार मास्टर है। आपको एक तरह से खिला खिला कर मोटा करके बिस्तर पे पड़ा रखेगा। कुछ नहीं कर पाएंगे अपने ब्रेन से, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। बिकॉज इफ AI परफॉर्म्स एवरी डिफिकल्ट कॉग्निटिव मूवमेंट फॉर यू, you may become extremely productive while gradually becoming intellectually weaker. क्योंकि अगर AI आपके लिए सारे मुश्किल कॉग्निटिव मूवमेंट कर रहा है, कॉग्निटिव मूवमेंट मतलब दिमागी काम हुआ। दिमागी काम, तो आप बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन वो मुश्किल चीजें नहीं कर रहा है तो खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है इंटेलेक्चुअली। सो यूज AI डिफरेंटली। डोंट ओनली से गिव मी द आंसर, यू शुड से डोंट
गिव मी द आंसर येट, आस्क मी द क्वेश्चन अंटिल आई डिस्कवर इट। तो अब से एआई को कभी ये नहीं बोलना है कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। तो क्या बोलेंगे आप? आस्क मी क्वेश्चन अंटिल आई डिस्कवर इट। आंसर तो चाहिए नहीं मुझे, मुझे ऐसा क्वेश्चन दे कि मैं सोचूं मुझे क्या समझ में आया। यूज एआई एज रेजिस्टेंस। मुश्किल दो। आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो वेट डंबल क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की तरह एआई को यूज करो। यूज इट एज स्पेयरिंग पार्टनर। बोलो यार मैं भी सोच रहा हूं, तू भी सोच, देखते हैं दोनों के थॉट्स में किसका थॉट ज्यादा बेटर है। यूज इट टू एक्सपोज गैप्स इन योर थिंकिंग। उसको पूछो कि यार मैंने तो ये सोचा था, तेरे थॉट में कौन सी डिफरेंस है, गैप क्या क्या है, तू मेरे से इंटेलिजेंट क्यों है। एक बार मैंने उससे पूछा था, मैं किसी टॉपिक पर उसको पूछ रहा था तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने कहा यार तूने अच्छा आंसर दिया, मेरे पास अच्छा आंसर क्यों नहीं आया? बोलता है बिकॉज आई एम फास्ट। तुम भी निकाल लेते आंसर, तुम पेशेंट होते तो शायद 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगते, शायद 2 दिन लगते। कहा तो कमाल की बात है, मतलब मेरी जो पावर है वही एआई की भी पावर है। बिकॉज फ्यूचर डजंट बिलोंग टू पीपल हु कैन एक्सेस एआई। एवरीवन विल हैव एक्सेस टू एआई। भविष्य उसका नहीं है जो लोग एआई को एक्सेस कर सकते हैं। हर आदमी जैसे गूगल कर सकता है ऐसे एआई कर सकता है। इट बिलोंग्स टू पीपल हुज माइंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे यूज एआई। जितनी बार भी आप एआई को यूज करके अपने ब्रेन को और मजबूत कर पाते हैं, उनका भविष्य है। बट अनदर प्रॉब्लम अपीयर्स। दिक्कत एक और है। यू स्ट्रगल विथ एन आइडिया, यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन इवन रिकॉल इट। आपने स्ट्रगल कर लिया, आप समझ गए, आप पूरी तरह से रिकॉल भी कर सकते हो। हाउ डू यू नो यू एक्चुअली यूज इट? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आप उसको यूज भी करने वाले हो? दैट टेक्स अस टू द थर्ड प्रॉब्लम और कॉन्ट्रडिक्शन। सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? उलटबाजी। जो लोग सबसे ज्यादा तेज सीखते हैं वो क्या करते हैं? वो कम कंज्यूम करते हैं। फास्टेस्ट लर्नर लर्न लेस। दूसरा, इजी लर्निंग इज ऑफन अ फेक लर्निंग। ये टॉपिक तो आसान है, तोड़ दूंगा, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, यही मेरा करियर रहेगा। अगर इजी को करियर बनाया तो कुछ नहीं होने वाला। सबके लिए इजी है, वो सब उठा करके यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। हर आदमी उठ करके कुछ भी काम कर सकता है जो सबके लिए इजी है। थर्ड कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उसको यूज करने वाले हैं, टीच। मैं 4 साल तक यही किया, बिजनेस नहीं किया, बिजनेस को पढ़ाया। यू डोंट नो इट अंटिल यू कैन गिव इट अवे। कोई चीज आप तब तक नहीं जानते जब तक आप उसको किसी और को नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको ये नहीं मालूम कि कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग एक्चुअली बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, उसको करना चाहते हैं और करते भी हैं, पढ़ाते भी है, वो बोलते हैं कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू हैव कंफ्यूज्ड स्टोरेज विद मास्टरी। हुआ ये कि आपने अच्छे से स्टोर कर लिया अपनी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, लेकिन वो मास्टरी नहीं है। A person can remember enormous amount of information and still be unable to use it when life becomes complicated. आपके सामने लाइव एग्जांपल है। एक आदमी ढेर सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएगी, कॉम्प्लिकेशंस आएगा, यूज करना भूल जाएगा। बल्कि उसका दिमाग उल्टा ही कहेगा, अरे ये तुम्हारी किताब फालतू है, किसी काम की नहीं आती। सो आई यूज अ वेरी सिंपल टेस्ट, टीच इट। इसलिए मैं क्या करता हूं, जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, उसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन अगर पढ़ा पा रहा है, तो अगर मैं यही चीज आपको बोलूं पढ़ाने के लिए, पढ़ा पाओगे? इसका मतलब आप समझ नहीं पाए। टीच योर वाइफ, टीच योर फ्रेंड, टीच योर एम्प्लॉय, टीच योर कैमरा। किसी को भी पढ़ाओ, वाइफ को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, एम्प्लॉयज को पढ़ाओ, कैमरे को भी पढ़ा दो। टीच अ वॉल, उस दीवार को पढ़ाओ। एक्सप्लेन द आइडियाज विदाउट जार्गन्स। अब सुन भाई दीवाल, मैं तेरे को बताता हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। बड़ 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 नहीं, सिंपल, एकदम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में, जार्गन्स नहीं होना चाहिए। देन नोटिस वेयर यू हेजिटेट। फिर देखो कहां कहां पर आप अटकते हो। दैट हेजिटेशन इज इनक्रेडिबली वैल्यूएबल। जहां जहां अटक रहे हो बड़ी कीमती चीज है, वही आपके मसल्स हैं जो कमजोर हैं। इट शोज यू एग्जैक्टली वेयर योर अंडरस्टैंडिंग एंड्स। कहां कहां पर आपका माइंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, कहां खत्म हो रहा है, ये बताता है। इफ यू कैनॉट एक्सप्लेन एन आइडिया सिंपली, डोंट इमीडिएटली अज्यूम द आइडिया इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप किसी आइडिया को सिंपली समझा नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल आइडिया है। आइडिया सिंपल है, आप नहीं समझा पा रहे हो। समटाइम्स योर अंडरस्टैंडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही कॉम्प्लिकेटेड है। गो बैक, लर्न द पीस अगेन। अब अपनी दोबारा किताब उठाओ, फिर से उठाओ। देन टीच इट अगेन, लर्न एंड टीच। फिर पढ़ो, फिर सिखाओ, एंड समथिंग इंटरेस्टिंग बिगिंस टू हैपन। फिर कुछ मजेदार चीज होगी। एवरी टाइम यू एक्सप्लेन एन आइडिया, यू रिकॉग्नाइज इट। हर बार जब आप किसी आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे, बोले अरे यार ये तो आई सेंटर है, ई सेंटर ये है।
यू क्रिएट एग्जाम्पल्स, फिर आपको लगेगा ये बुक में जो एग्जाम्पल था इसके अलावा बाहर भी एक एग्जाम्पल है. यू कनेक्ट इट विथ थिंग्स यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड. जो चीजें आप पहले से समझ चुके हैं उससे ये कनेक्ट कर रहा है. यू डिस्कवर कॉन्ट्राडिक्शंस. आपको समझ में आता है कि ये जो लिखा है ना ये यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएगी. पहले मेरा माइंड कहता था ये बस मेरा काम हो जाएगा, अब समझ में आता है ये ऐसे काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ में आता है. यू बिगिन कंप्रेसिंग 10 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वन मेंटल मॉडल. आपने 10 चीजों को इकट्ठा करके एक मेंटल मॉडल बना लिया, कंप्रेस कर लिया. एआई ये करता है, चैट जीपीटी करता है. अगर उसको बोल दें 10 पेज को एक पेज बना दो, बना देगा वो. आप भी कर सकते हैं. दैट इज हाउ एक्सपर्ट्स सीम टू थिंक क्विकली. इसी तरह से एक्सपर्ट्स फटाफट फटाफट सोचते रहते हैं. आप सोचते हैं इतना तेज सोचता है कैसे? वो कंप्रेस कर रहा है. They aren't necessarily processing thousands of disconnected facts in real time. They have built a pattern. वो 10 बातें नहीं सोच रहे, उन सबको कनेक्ट करके एक बात सोच रहे हैं. आज मैंने किसी से पूछा, अपने हमारा जेडपी ग्रुप था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर सिस्टम 2 समझा दीजिए. मैंने कहा कहाँ पढ़ा था? बोलते सर जिनोगा में. मैंने किताब उठा के दिखाई, जिनोगा में नहीं है. वो एक मॉडल है. और मैं ये भी जानता हूँ जिनोगा का IESM सिस्टम 1 सिस्टम 2 में कहाँ करेक्ट होता है. से आप एक सिंगल मॉडल बनाते हो. अ बिगिनर सीज 20 थिंग्स, एन एक्सपर्ट सीज वन पैटर्न. एक बिगिनर बोलता है ये फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, 10 चीजें हैं. और एक्सपर्ट्स के लिए क्या है? सब तो नॉलेज है यार, एप्लीकेशन है. पढ़ा था पोलिया को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पसंद थी, मैथ्स चाहिए था बट साथ ही पढ़ना था, तो तीनों को साथ में पढ़ाया और मेन फिर मैथ्स को लीड लेकर के आगे उन्होंने पढ़ाई करी. Beginner sees 20 things, expert sees one pattern. This is why teaching is such a powerful learning tool. इसलिए टीचिंग किसके लिए बहुत पावरफुल है? लर्निंग टूल. आपके कोचिंग टीचर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, खुद को पढ़ा रहे हैं. यू बिगिन विथ इंफॉर्मेशन, यू स्ट्रगल विथ इट, यू रिकॉग्नाइज इट. आप पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर उसके साथ स्ट्रगल करते हैं, फिर जब पढ़ाते हैं तब उसको पहचान पाते हैं. And eventually you can compress it into something simple enough to give another human being. जब आप पढ़ा पाते हैं तो आप बोलते हैं सुन बेटा, असल में ना ये सिंपल चीज है, उसको ऐसा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आप किसी और को भी, बच्चे को भी दे सकते हैं. रिचर्ड फेरमैन कहते थे अगर किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे को नहीं समझा पाते हो तो भी तुम नहीं समझे हो. बट इवन दिस इजंट द फाइनल स्टेप, because you can study correctly, struggle correctly, teach correctly and still destroy much of the progress by one final mistake. ये सब करने के बावजूद भी सब खत्म हो सकता है. अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से स्ट्रगल कर लिया, पढ़ा भी लिया, लेकिन अगर ये फाइनल चीज ठीक से नहीं की, जो कि ज्यादातर पढ़ाकू बच्चे नहीं करते, तो खत्म हो जाएगा. 4th पार्ट, लर्न टू स्टॉप. द ब्रेन लर्न्स व्हेन यू स्टॉप लर्निंग. आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, उसको लॉन्ग टर्म में जाना है. वी वर्शिप एफर्ट, 4 hours, 12 hours, एक और वीडियो, एक और चैप्टर, एक और कोर्स, एक और कॉफी. सब दुनिया में यही होता है. एक और कर ले, एक और कर ले, एक पॉडकास्ट और देख ले, एक चैप्टर और पढ़ ले, पोर्शन खत्म कर दे, 4 घंटे 8 घंटे. बट बायोलॉजिकल सिस्टम डोंट वर्क लाइक मशीन्स. गाड़ी चलती है तो आप दूर तक पहुंचते हैं, दिमाग चलता है तो बहुत दूर तक नहीं पहुंचता. बायोलॉजी से काम नहीं करती है. ट्रेनिंग रिक्वायर्स रिकवरी. ट्रेनिंग को क्या चाहिए होता है? रिकवरी प्रोसेस. मसल्स रिक्वायर रिकवरी. एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी चाहिए होती है. फील्ड्स रिक्वायर सीजन्स. मौसम चाहिए होते हैं. एक मौसम आप एक फसल लगाते हो, दूसरे मौसम में वही फसल नहीं लगाते, दूसरी लगाते हो. एंड लर्निंग ऑल्सो हैज अ रिदम. और सीखने का भी अपना एक रिदम होता है. पीरियड्स ऑफ फोकस्ड एंगेजमेंट नीड्स पीरियड इन विच यू स्टॉप फीडिंग द सिस्टम. कुछ टाइम तक आप खूब फोकस्ड होकर के काम करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि यार नींद सी आ रही है. इसका मतलब ब्रेन को रिस्पेक्ट करो. ब्रेन बोल रहा है अब मुझे खाली करना है, पेन ड्राइव भर गया है मेरा, जाकर के सो के आओ, रेस्ट करके आओ. दिस इज वाई आई वॉन्ट यू टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंगली सिंपल. तो एक बड़ी बेइज्जती वाली बात बोलूंगा अगर आपको सबसे तेज सीखना है. बहुत ही सिंपल. आफ्टर एन इंटेंस पीरियड ऑफ लर्निंग डोंट इमीडिएटली ओपन इंस्टाग्राम. खूब अच्छे से आपने कोई चीज़ पढ़ा, तुरंत जाके इंस्टाग्राम मत देखो, व्हाट्सएप मत देखो, अगला वाला वीडियो मत देखो. स्टॉप, वॉक, या तो सिट क्वाइटली, या तो क्लोज योर आइज, योग निद्रा कर लो 5-10 मिनट 15 मिनट, और सिंपली डू नथिंग फॉर अ वाइल. एंड ऑफ कोर्स स्लीप प्रॉपरली. कुछ मत करो 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, उसको अंदर जाने दो. नींद आए तो सो जाओ. वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रेंज कल्चर इन विच डूइंग नथिंग फील्स इररिस्पॉन्सिबल. अजीब गरीब कल्चर हो गया अब.
और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं यार, कितने बदतमीज आदमी हैं, लापरवाह आदमी हैं, कुछ करो। अ फार्मर डजंट स्टैंड ओवर अ सीड स्क्रीमिंग ग्रो फास्टर। एक किसान बीज लगाने के बाद चिल्लाता नहीं, अरे भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ही क्रिएट्स राइट कंडीशंस एंड अलाउ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू हैपन। वो सही कंडीशंस क्रिएट करता है, उसके बाद बोलता है बायोलॉजी को काम करने दो। लर्निंग इज सिमिलर। फोकस प्लांट, स्ट्रगल स्ट्रेंथन्स, टीचिंग ऑर्गेनाइजेस, रेस्ट कंसोलिडेट्स। समझिए पढ़ने का तरीका क्या है। फोकस प्लांट्स, पौधा लगाने का काम है फोकसिंग, पढ़ने का। फिर जब स्ट्रगल करते हैं तो उससे स्ट्रगल स्ट्रेंथन्स, जो आपने पढ़ा है स्ट्रगल से मजबूती होगी। जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी नॉलेज ऑर्गेनाइज होती है पास्ट के साथ नई, और जब आप रेस्ट करते हैं तो वो नॉलेज कंसोलिडेट होती है, इकट्ठी होती है। Which means that perhaps the person learning fastest isn't the person sitting at the desk longest. It may be the person who understands when to leave the desk. इसलिए जो आदमी सबसे तेज सीख रहा है वो आदमी नहीं है जो सबसे ज्यादा देर तक अपनी डेस्क पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। वो आदमी है जो बोलता है भाई अब मेरे उठने का समय आ गया है, आराम करने का समय आ गया है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ऑल। अब उससे पहुंचते हैं लास्ट में, सबसे बड़ा मिस्टेक। कौन सा? जिनुगा में दिया था, मुझे समझ में आया तो मुझे बड़ी राहत मिली थी। जिनुगा से मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अगर इस चीज को जल्दी सीखना है तो ये खत्म करना पड़ेगा, स्पीड। अगर मुझे जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी होगी, स्पीड। स्टॉप ट्राइंग टू लर्न फास्ट। Entire video appears to be about learning faster, but ultimately I want you to stop obsessing about speed. वीडियो का टॉपिक ये है कि कैसे जल्दी सीख सके, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्पीड के ऊपर ऑब्सेशन खत्म कर दें, बिकॉज कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज लर्निंग। आप अगर स्पीड करोगे तो किसी के साथ कंपेयर करोगे तो उससे आपकी लर्निंग डिस्ट्रॉय होगी। समवन विल अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स फास्टर देन यू। कोई ऐसा आदमी होगा जो आपसे तेज मैथ सीखेगा, कोई आदमी है जो आपसे तेज पढ़ सकता है, कोई आदमी है जो आपसे तेज याद करके प्रोड्यूस कर सकता है, और कोई आदमी है जो बिजनेस आपसे तेज समझ सकता है, कर सकता है। एंड नाउ देयर इज एआई विच कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस एट अ स्पीड नन ऑफ अस कैन मैच। और अब तो एक एआई आ गया है जो सभी चीजें, इंटेलेक्चुअल चीजें हमसे कर सकता है, मतलब किसी भी इंसान से ज्यादा तेज कर सकता है। सो स्टॉप कंपीटिंग ऑन रॉ स्पीड। तो स्पीड का कंपटीशन खत्म ही कर दो। आस्क योरसेल्फ, Am I seeing something today that I haven't seen yesterday? क्या मैं आज कोई ऐसी चीज देख रहा हूं जो कल नहीं देखा था मैंने? कोई नई चीज? ये किताब तो मैं 1 साल से देख रहा हूं, आज कौन सी नई चीज में दिख गई मुझे? Can I explain something today that confused me last week? कोई चीज जो लास्ट वीक मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग थी, क्या मैं आज उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं किसी को? Can I make a better decision because of something I learned? कुछ मैंने सीखा, क्या उससे कोई अच्छा डिसीजन निकल सकता है? डिड दिस बुक मेयरली एंटर माई नोट्स और डिड इट एंटर माई लाइफ? ये किताब केवल मेरे लिए एक नोट्स है, ये मेरी लाइफ में एंटर की है? दैट इज लर्निंग। ये है सीखना। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, योर रिलेशनशिप विद बुक्स चेंजेस। तालिब कहता है दुनिया में अगर सब कुछ खत्म हो जाए, केवल किताबें रहें, तो लोग ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, किताबों के साथ आपका एक नया रिश्ता बनेगा। एवरी रिलेशनशिप विथ इंटेलिजेंस चेंजेस। जब आप एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक चैप्टर पढ़ करके यू कैन बी वाओ, तो आपका रिश्ता इंटेलिजेंस के साथ नया होगा। सो स्टॉप आस्किंग हाउ स्मार्ट आई एम, स्टार्ट आस्किंग हाउ क्विकली कैन आई बिकम डिफरेंट। ये पूछना छोड़ दीजिए कि मैं कितना स्मार्ट हूं, औरों से ज्यादा स्मार्ट हूं कि नहीं भाई। ये पूछिए मैं कितनी जल्दी बदल सकता हूं अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को। दैट क्वेश्चन इज फार मोर पावरफुल। हाउ क्विकली कैन आई बिकम डिफरेंट। ये पढ़ाई का मामला नहीं है, ये दुनिया को नए तरीके से देखना है। ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन, बिकॉज इंटेलिजेंस में गिव यू स्टार्टिंग पोजिशन, नॉलेज में गिव यू एन एडवांटेज फॉर अ वाइल। एआई may make yesterday's skills obsolete, but ability to repeatedly enter confusion, discover what matters, struggle with it, turn it into understanding, and then rebuild yourself around that understanding. That is the advantage that keeps renewing itself. मैं रिपीट करता हूं, जो भी चीज आपने पढ़ी है, मान लीजिए आपने कोई स्कूल का सब्जेक्ट पढ़ा, तो वो एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद नॉलेज
आपको बाकियों से एडवांटेज देगा कि भाई आपको एक सब्जेक्ट आता है, उनको कुछ और आता है। और एआई तो बेचारा पिछले 10 साल में, 20 साल में जो भी स्किल्स हैं सबको ऑब्सोलीट कर देगा। लेकिन कौन सी चीज़ है जो एआई कभी नहीं खत्म कर पाएगा, बल्कि उसको बढ़ाएगा? अबिलिटी टू रिपीटेडली एंटर कंफ्यूजन। कंफ्यूज्ड है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन में घुसो, डिस्कवर व्हाट मैटर्स। उस कंफ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको पकड़ो, स्ट्रगल विथ इट। एआई नहीं सिखाएगा आपको, आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल विथ इट, टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ बनाना, एंड देन रीबिल्ड योरसेल्फ अराउंड अंडरस्टैंडिंग, और फिर अपने आप को उस अंडरस्टैंडिंग के चारों तरफ रीबिल्ड करना। दैट इज द एडवांटेज दैट कीप्स रिन्यूइंग इटसेल्फ। और ये एडवांटेज ऐसी है जो हर एक फील्ड में आप कर सकते हैं। हर एक फील्ड में आप कंफ्यूज हैं, एंटर द कंफ्यूजन, डिस्कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल विथ इट। मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूं आजकल, जो भी पढ़ा रहा हूं उसमें। टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंडिंग बना, एंड रीबिल्ड योरसेल्फ अराउंड दैट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद उसके चारों तरफ अपने आप को रीबिल्ड करो। सो 4 चीजें हैं। सेलेक्ट, क्या पढ़ना है, बहुत कम देखना है। यहां तक कि जब आप कोई फिल्में देख रहे हो वो भी कम करो। पढ़ने में सेलेक्ट करो कि मैं कौन सी, क्योंकि मैंने 100 किताबों के बजाय वो एक इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है जो मुझे 10 बार पढ़नी है। स्ट्रगल विथ इट। टीच एंड स्टॉप, SSTS। सेलेक्ट, स्ट्रगल, टीच, स्टॉप। कंज्यूम लेस, थिंक मोर। पेन पेपर से सोचिए, सोचने से थॉट नहीं आता, पेन से आता है। यूज एआई टू चैलेंज योर माइंड, नॉट रिप्लेस इट। एआई को यूज करो अपने माइंड को चैलेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नहीं। एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न, जो सीखे हैं उसको यूट्यूब पे एक्सप्लेन करो। एंड गिव योर ब्रेन इनफ साइलेंस टू फिनिश द वर्क। और जब समझ लिया, काम कर लिया, तो उसको साइलेंस दो, आराम करने दो। जब हम सोते भी हैं ना, तब भी माइंड सोचता रहता है, उसको फिर वापस ले आओ। हमने कल सीखा था ना, इंक्वायरी मेडिटेशन। थॉट आया, वापस आओ, किसको थॉट आया, रेस्ट कराओ। बिकॉज द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर ग्रेटेस्ट एडवांटेज विल नॉट बी नोइंग मोर देन द मशीन यू वॉन्ट। एआई के एज में मशीन से ज्यादा जानना यह आपकी एडवांटेज नहीं है। योर एडवांटेज विल बिकम द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हु कैन कीप लर्निंग, कीप अडेप्टिंग एंड कीप बिकमिंग। ऐसा इंसान बनना होगा जो कुछ भी सीख लेता है, सीखना आता है उसको, जो अडेप्ट करता है। ठीक है यार, पिछले महीने मैंने ये किताब पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था, अब उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये सीख लूंगा। एंड देन कीप बिकमिंग, नया नया वर्जन बनता रहता है। एंड परहैप्स दैट इज व्हाट एजुकेशन शुड हैव टॉट अस फ्रॉम द बिगिनिंग। शायद स्कूल का यही काम होना चाहिए था, फोटोकॉपी मशीन की तरह नहीं कि सबको वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वही उल्टी कर रहे हैं बच्चे। प्रोसेस ऑफ लर्निंग सिखाना चाहिए था। तुमने शुरू में क्या सीखा था, क्या पढ़ा था? मैंने कहा था ना एकदम समरी। इन द एज ऑफ एआई, नॉलेज इज नो लॉन्गर एडवांटेज, योर एडवांटेज इज एबिलिटी टू टर्न इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग फास्टर। कम पढ़ो लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग बनने दो। और जो लोग फास्टेस्ट लर्नर होते हैं, कम कंज्यूम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रेस्ट करते हैं, बहुत आराम करते हैं। कुछ समझ में आया? आइए बताइए। अगर मुझे कोई चीज़ जल्दी सीखनी है तो मैं उसको अच्छे से नहीं सीख पाऊंगा। अगर मुझे किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना हो, बहुत लंबे टाइम तक, और अगर मैंने जो चीज़ सीखा है उसे मुझे दूसरी फील्ड में अप्लाई करना है, मैंने कुछ फिजिक्स का पढ़ा, अगर मैं चाहता हूँ मैं उसका यूज़ केमिस्ट्री में भी देख पाऊँ, उसके लिए मेरे दिमाग को वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में बदलना होगा। वो नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए 4 चीज़ें करनी होंगी। पहला, सिलेक्टिव, मुझे देखना होगा कि क्या चीज़ मुझे पढ़नी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मुझे उस चीज़ के साथ स्ट्रगल करना होगा, जो मैंने सीखा है उसके साथ स्ट्रगल करूँ। अगर वो मुझे ईजिली आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी भी समझा नहीं हूँ, मैं कहीं सरफेस पे ही हूँ उस पर। तीसरा, टीच, जो चीज़ मैंने सीखी है मैं बाकी लोग को बताऊँ और समझाऊँ। इसलिए लोग कहते हैं ज्ञान बहुत देता है, ज्ञान बहुत देने लगूँ। चौथा, स्टॉप, जब पढ़ लिया तो ये नहीं अरे ये पढ़ लिया अब दूसरा क्या पढ़ना है, थोड़ी देर रुक जाऊँ, उसके बारे में और सोचूं और उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले क्रिएट करूं। अगर मुझे सबसे फास्ट सीखना है तो उसके लिए मुझे 3 चीज़ करनी होगी। वो है कि जो कि हर फास्टेस्ट लर्नर्स यही चीज़ करते हैं। सबसे शुरुआत में आपने ये बताया था
कि मुझे कम से कम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ उसके साथ मुझे स्ट्रगल करना है। और तीसरा कि मुझे रेस्ट करना है। अब जैसे अब इसके लिए मुझे यही अपने लिए टेक अवे मिला कि आगे भी ढेर सारी चीज़ें बताई आपने कि क्या कहते हैं, इजी लर्निंग इज़ ऑफ्टन फेक लर्निंग, ये ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूरी क्लास में यही 3 चीज़ ही है। अब अगर मैं अब जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक मैथमेटिशियन है पोलिया, तो अब उनकी बुक है हाउ टू सॉल्व इट। अब उसके साथ अगर मैं नहीं जूझूंगा, मैं एक बुक से दूसरे बुक में घूमता रहूँगा, तो फिर मैं सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। और मेरा यही गोल है कि मैं इस साल उस किताब को कंप्लीट करूं और इस दुनिया को एज अ मैथ्स देखूं और प्रॉब्लम की तरह देखूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं कम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करूंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हाउ टू सॉल्व इट वाला इन्फॉर्मेशन जो ले रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन अगर लेता हूँ तो उसके साथ स्ट्रगल करूँगा। और इन सबको स्ट्रगल करने के बाद मैं तुरंत इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा, 10-15 मिनट आँख बंद कर लूँगा, या वॉक ही कर सकते हैं, ताकि ताकि जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एटलीस्ट मेरे दिमाग में समझा। तो अब जैसे मेरा मेन काम मैं रात ही को करता हूँ, तो रात को अब फ़ोन वो नहीं चलाना पड़ेगा काम करने के बाद। दोस्तों बेसिकली अब ये टाइम आ गया है जब आपको खुद से अपने आप को पढ़ाना होगा। इसीलिए मैंने ZMI स्टार्ट किया, जहाँ पर आप अपने खुद के टीचर होते हैं। जो चेंज आप चाहते हैं अपने करियर में, हो सकता है आप अपना बिजनेस चालू करने के बारे में कुछ सालों से सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आप अब फिर से कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं। वो चेंज अगर आप चाहते हैं तो उसी चेंज को लाने का तरीका है ZMI। इसमें हम लोग बहुत सेलेक्टिव लोग हैं, करीब 100 लोग, 100 से कम हमारा बैच है। उसमें हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं, प्लस मैं आपको 1-to-1 भी गाइड करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो अब आप अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी दूसरों को नहीं दे सकते, यू हैव टू टेक इट ऑन योर सेल्फ। मैंने 4 साल तक यूट्यूब में पढ़ाया, उसके बाद 4 साल से मैंने जो पढ़ाया बिजनेस में उसको अप्लाई किया। विदिन 8 years आई एम फाइनेंशियली फ्री। ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर लीजिए।